हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद नागा। नाज़रीन, हमारे मुल्क समेत रीजन के जो पड़ोसी ममालिक हैं, ख़ासतौर पर गल्फ़ के ममालिक, उनमें जो मौसमी तग़य्युरात हैं उन्होंने बड़ी तबाही मचाई है। हालांकि इतनी इंसानी जानें बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं हुई जितने लार्ज स्केल पर बारिशें और अर्बन फ्लड का हमें फिनोमेना नज़र आ रहा है। आज ही जो न्यूज़ के साथ वीडियोस और फ्लैश हुई हैं विजुअल्स, उसमें आपने देखा होगा कि मिडल ईस्ट के गल्फ़ के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात के जो शहर हैं, दुबई वगैरह, अलैन और रास अल खैमा, उनके जिस तरह हुए हैं तस्वीर आई हैं और वीडियोस जारी हुई हैं, उसमें आप अर्बन फ्लडिंग का एक बहुत ही हैरत अंगेज़ फिनोमेना देखेंगे, जिसमें बड़े जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं दुबई के, जो बिलियन ऑफ दरहम्स के और डॉलर्स के खर्चे से इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े रोड बने हुए हैं और 12 रोई यानी 12 लेन जो शाहराएँ हैं वो भी इस फ्लडिंग के नतीजे में तबाह हुई हैं। दुबई में आपको पता है कि बड़ा मसरूफ़ किस्म का उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, तो वहाँ पर परवाज़ों का आना और लैंडिंग और टेक ऑफ बंद हो गया है। बहुत सारे मुसाफिर परेशान हैं। कंपनीज़ ने अपनी अपनी जो वेबसाइट्स हैं और बाकी जो राब्ते के उनके हैंडल्स हैं, वहाँ से लोगों को डायरेक्टिव्स जारी किए हैं कि वो एयरपोर्ट की तरफ ना आएँ, रश ना करें और अपनी फ़्लाइट्स का जो शेड्यूल है वो वहाँ से राब्ते में रहें और देखते रहें। तो ये एक अनसीन फिनोमेना है। गल्फ़ के एक और मुल्क ओमान में इस तरह के बारिशों में और अर्बन फ्लडिंग में 20 के करीब लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा बैठे हैं। हालांकि वहाँ भी वो पैसे वाला मुल्क है, दुबई की तरह तो नहीं है, लेकिन उनका भी एक ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वहाँ भी इस मौसम की जो करवट है और अनटाइमली है, उसने एक तबाही मचाई हुई है। हमारे मुल्क में बलूचिस्तान में गुज़िश्ता हफ्ते में बारिशें रहीं 2-3 दिन, उसकी वजह से बड़ा अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना हुआ। कोयटा शहर जो कैपिटल है वो मुकम्मल तौर पर डूब गया और उसका जो निकासी का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर फ़ेल हो गया उस मुसलसल और मूसलाधार बारिशों के सामने। और पानी शहरों में, घरों में, स्ट्रीट्स में और मुख्तलिफ जो नशेबी इलाके हैं उनमें दिनों तक वहाँ नज़र आया। अभी आज से जब ये बातचीत हम कर रहे हैं तो दोबारा से मेट डिपार्टमेंट ने एक वार्निंग जारी की है कि बलूचिस्तान और सिंध के जो मुतअद्दिद अज़ला हैं 10-15, उनमें अगेन तेज़ बरसातें 19 तारीख तक हो सकती हैं और अर्बन फ्लडिंग का एक फिनोमेना जो है, शहरी सैलाब, वो बर्पा हो सकते हैं। तो कोयटा में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आपने देखा कि गवादर में गुज़िश्ता महीने कैसे जो बरसातें हैं जो समंदरी नहीं थी, एक मौसमी साइकिल था जो वेस्टर्न इस वक्त भी कह रहे हैं कि वेव है, उसकी वजह से ये बारिशें आ रही हैं, उनकी वजह से तबाही हुई और पूरा गवादर जो शहर है, पुराना शहर, वो डूब गया। बाद में जब उसकी प्रोब हुई या इस तरह की खबरें चली, गवादर शहर में जो पुरानी और कुदरती नदी नाले आते थे शहर की तरफ और बाद में समंदर में जाकर वो गिरते थे, उनकी जो गुज़रगाहें, नेचुरल रास्ते थे, वो जो मॉडर्न टाउन प्लानिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ जो एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं और गवादर की जो एक्सपेंशन है, उसकी वजह से उनका टाउन प्लानिंग में कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा गया और जो पानी की कुदरती गुज़रगाहें हैं उनको रोका गया। तो नतीजे में आपने देखा कि पुराना जो गवादर शहर है वो मुकम्मल डूब गया। यही हालत कुछ कोयटा की है, जहाँ पर जो कुदरती नाले हैं, आपको पता है कि कोयटा शहर एक बाउल की, प्याले की तरह है, उसके चारों तरफ पहाड़ों के 3 सिलसिले हैं और वहाँ से जो बरसाती नदी नाले हैं वो ओवर द ईयर्स, हज़ारा साल से उन्होंने अपने रास्ते बनाए हुए हैं और वो बहकर नीचे की तरफ चले जाते हैं। और बहुत सारे जो नाले कोयटा शहर से शुरू होते हैं वो अफ़गानिस्तान में जाकर फ़ाल करते हैं। इस तरह के बड़े बड़े नाले हैं, लंबी तवील जो है मुसाफत तय करके पानी वहाँ तक जाता है और दोबारा बलूचिस्तान में नोशकी की तरफ दाखिल हो जाता है। तो ये हज़ारा साल से जो लैंडस्केप है उसने कुदरती तौर पर इन नदी नालों को जन्म दिया है और वो उन्होंने ये शेप पाया है। लेकिन अब अर्बनाइजेशन की वजह से कोयटा एक वाहिद अर्बन सेंटर है बलूचिस्तान का, जहाँ सारे लोगों की माइग्रेशन है, उस पर बड़ा प्रेशर है, अर्बन प्लानिंग मिसिंग है।
कोयटा एक छोटा सा शहर था जो अंग्रेज़ों ने बनाया था चंद लाख लोगों के लिए, अब वो 25 लाख के करीब लोगों का यानी मस्कन है। तो इस हिसाब से वहाँ जो हुई है तोसी पसंदी हुई है, उसमें लोगों ने, इंक्रोचमेंट माफिया ने और जो बिज़नेस एक्सपेंशन है उनकी वजह से उन नालों के जो रास्ते हैं उनको बंद किया गया है, या फिर उनको इतना तंग किया गया है कि पानी का एट वंस अगर इस तरह की कोई बारिश है तो निकलना नामुमकिन होता है, और कोयटा शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल चोक हो जाता है। तो ये सूरत हाल हमने 2-3 दिन पहले देखी। अब दोबारा से वज़ीर आला ने हाईएस्ट लेवल पर इस चीज़ का नोटिस लिया है और एक अर्बन प्लानिंग या अर्बन जो फ्लडिंग को फेस करने के लिए एक वार फुटिंग पर उन्होंने कमेटी बनाई है, जिसमें टाउन प्लानिंग के और प्लानिंग के जो लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, मुख्तलिफ वर्क्स डिपार्टमेंट के, वो बैठकर प्रोब करेंगे, क्योंकि दोबारा बलूचिस्तान के लिए फोरकास्ट है और कहा गया है कि आने वाले 2-3 दिनों में इतनी बारिशें हो सकती हैं कि कोयटा समेत जो मुख्तलिफ शहर हैं गवादर वगैरह, उनमें दोबारा से अर्बन फ्लड का एक फिनोमेना हो सकता है। इसी तरह सिंध के मुख्तलिफ शहर हैं, कराची के लिए ये अलर्ट है कि आने वाले दिनों में वहाँ अर्बन फ्लडिंग का एक फिनोमेना बर्पा हो सकता है, और ये लग इस तरह रहा है कि वही वेस्टर्न वेव है जो गल्फ़ में, दुबई में, ओमान में और मुख्तलिफ मुल्कों में तबाही मचाती हुई आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो रही है, और बलूचिस्तान की पूरी साहिली पट्टी और सिंध के जो साहिली शहर हैं और उससे जाकर आगे जो कैपिटल है कोयटा और सिंध के जो बाकी शहर हैं वस्ती, उनमें भी ये तबाही मचा सकती है। तो ये अनसीन है। 2022 में पाकिस्तान ने अनप्रेसिडेंटेड अर्बन फ्लडिंग देखी, जिसने सिंध को तो एक पूरा जो तरफ है इंडस की रिवर की राइट बैंक, उसको तबाह कर दिया, और बहुत सारे शहर जो है वो अर्बन फ्लडिंग का शिकार हुए, और इस तरह ड्रेनेज के प्रॉब्लम्स थे। और अब भी लग रहा है कि ये जिस तरह की करवट है मौसम में, हमारे पूरे रीजन में जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है या जो मौसमी तब्दीली है उसके असरात नुमायाँ हो रहे हैं, और ये एक ऑनगोइंग और यानी मुसलसल एक फिनोमेना रहने वाला है, क्योंकि ये जो अप्रैल और मई के दिन हैं इसमें हमारे पूरी रीजन में बशमूल जो पंजाब है और सिंध है और बलूचिस्तान है, इसमें ज़्यादा बारिशें नहीं होती। बलूचिस्तान का एक हिस्सा है जो सरमाई बारिशों में, जिसमें मार्च के एंड तक बारिशें देखी जाती हैं और इस साल भी हुई, लेकिन कभी भी अप्रैल और मई में पूरे मुल्क में इस तरह की बारिशें नहीं होती, और उमूमन हमें मैदानी इलाकों में बलूचिस्तान के, सिंध के, वहाँ पर खुश्की और सहराई मंज़र होता है, और मट्टी और रेत के बगोले जो हैं हवा के साथ वो उड़ते नज़र आते हैं। एक डिफरेंट किस्म का लैंडस्केप होता है, और इन दिनों में गर्मी बिल्कुल अपना जो है वो गलबा पा चुकी होती है, और गर्मी होती है, और बड़ी खुशहाली, पानी भी नहीं होता दरियाओं में और कैनाल्स में। लेकिन ये एक नया फिनोमेना है इन दिनों में, जो बारिशें हैं वो ना सिर्फ जो मौसमी और फसलों के शेड्यूल हैं उनको भी मुतासर कर रही हैं, बल्कि एक अर्बन जो फ्लडिंग का चैलेंज है वो भी अपने साथ लेकर आई हैं। तो हमारी हुकूमतों को ये इस पर सोचना पड़ेगा, फेडरल गवर्नमेंट और जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है और प्रोविंशियल मैनेजमेंट के जो इदारे हैं, ना सिर्फ उनको बल्कि जो साइंटिफिक रिसर्च के इदारे हैं उनको मेट डिपार्टमेंट से मिलकर इस नई और आल टुगेदर डिफरेंट जो फिनोमेना है जो गुज़िश्ता कुछ सालों से इमर्ज हुई है, जिसको हम अपने पड़ोस मिडल ईस्ट और गल्फ़ में भी देख रहे हैं और अपनी सरज़मीन पर भी देख रहे हैं, इसको मीट करना होगा। और इससे जो चैलेंजेस हैं आबादी को, शहरों को, और ऑल ऑफ सडन जो आते हैं ज़िंदगी को मुअत्तल कर देते हैं और कीमती जानें जाती हैं, इन सारे चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा एड्रेस करना पड़ेगा। आने वाले 1-2 दिन भी इस हवाले से बड़े सेंसिटिव हैं। उम्मीद करते हैं कि इतना बड़ा कोई नुकसान जानी और माली जो है उससे हमारा मुल्क, हमारे लोग और पूरी दुनिया बच जाएगी। लेकिन मौसमी जो ये चैलेंजेस हैं अब इनएविटेबल हैं, और इनको एक रियलिटी और साइंटिफिक चैलेंज के तौर पर लेना पड़ेगा। तो आज के प्रोग्राम में यही, हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।